कभी सोचा है कि एक खेत असल में एक हाईटेक साइंस लैब भी हो सकता है? चलिए, आज हम इसी पर्दे को उठाते हैं और ये पता लगाते हैं कि कैसे विज्ञान के बिल्कुल साधारण से सिद्धांत एक लहलहाती फसल की गारंटी बन सकते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि खेतीबाड़ी मतलब प्रकृति और विज्ञान मतलब लैब। पर क्या वाकई ऐसा है? क्या ये सच में दो अलग अलग दुनिया हैं? चलिए, आज इस आम सोच को थोड़ा कुरेदते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे बिल्कुल कच्चे आंकड़ों से और पहुंचेंगे खेती में महारत हासिल करने तक। ये रहा हमारे इस रोमांचक सफर का पूरा नक्शा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले खंड से। सबसे पहले हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। आज का खेत सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक जीता जागता वैज्ञानिक मैदान है। जी हाँ, वो सब्जेक्ट्स जिन्हें हम स्कूल में पढ़ते थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, वही आज के किसान के सबसे बड़े हथियार हैं। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि खेत के असली औजार हैं। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है डेटा से। हम उन वैज्ञानिक औजारों का इस्तेमाल कैसे करते हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की, ताकि हम खेत से कच्चे नंबर इकट्ठा कर सकें और उन्हें किसी काम की चीज में बदल सकें। यहीं पर एंट्री होती है फिजिक्स और मैथ की। एक कमाल की जोड़ी है ये। फिजिक्स हमें तापमान या नमी जैसी चीजें मापना सिखाती है और मैथ हमें खेत का एरिया या औसत पैदावार निकालने में मदद करता है। और दोनों मिलकर हमें क्या देते हैं? कच्चा डेटा, यानी सिर्फ कुछ नंबर। उदाहरण के लिए जरा इस नंबर को देखिए, 4 डिग्री C। बस एक नंबर। अपने आप में इसका कोई मतलब नहीं है ना? ये एक कच्चा डेटा है जो हमें शायद किसी कोल्ड स्टोरेज यूनिट से मिला है। लेकिन जैसे ही हम इस 4 डिग्री सेल्सियस पर फिजिक्स का एक छोटा सा नियम लगाते हैं, थर्मोडायनामिक्स का, तो देखिए क्या होता है। ये मामूली नंबर अब बन जाता है एक काम की इंफॉर्मेशन। हमें पता चलता है कि ये तापमान अनाज को खराब होने से बचाने के लिए बिल्कुल सही है। देखा कैसे एक साधारण नंबर एक बहुत काम की जानकारी बन गया। ठीक है, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन तो आ गई, पर क्या इतना काफी है? नहीं। असली खेल तो अब शुरू होता है, जब हम अलग अलग जानकारी के टुकड़ों को जोड़कर अपने खेत के बारे में एक गहरी समझ पैदा करते हैं। उसे हम कहते हैं ज्ञान। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। यहाँ हमारी मदद करती है केमिस्ट्री। देखिए, मिट्टी का पीएच जानना ये एक इन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये समझना कि क्यों कम पीएच पर कुछ पोषक तत्व जहरीले हो जाते हैं या ज्यादा पीएच पर आयरन जैसा जरूरी तत्व पौधे को मिल ही नहीं पाता, यही असली ज्ञान है। और यही ज्ञान हमें सही फसल चुनने में मदद करता है। और अब हम पहुंच गए हैं पिरामिड के टॉप पर। ये वो जगह है जहां सारी मेहनत रंग लाती है। जब हम अपने ज्ञान का इस्तेमाल बेहतर फैसले लेने के लिए करते हैं, तो हमें मिलती है एक सफल फसल। इसे ही ज्ञान को बुद्धिमानी में बदलना कहते हैं। मतलब, जब हमें बायोलॉजी के सिद्धांत पता होते हैं, जैसे कि पौधे सूरज की रोशनी से ऊर्जा कैसे बनाते हैं, तो हम ये भी तय कर सकते हैं कि फसल को कब और कितना पानी या धूप चाहिए। ये बुद्धिमानी भरे फैसले ही सीधे तौर पर पैदावार को बढ़ाते हैं। सिद्धांत तो बहुत अच्छे से समझ आ गए, पर अब सवाल ये है कि इसे अपनी पढ़ाई में, अपनी तैयारी में कैसे उतारें। चलिए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कदमों पर नजर डालते हैं जो किसी को भी एक सफल कृषि वैज्ञानिक बनने के सफर पर आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही सिंपल सा 8 हफ्ते का प्लान है। हर 2 हफ्ते एक विषय पर ध्यान देना है, फिजिक्स से शुरू करके मैथ तक। इस तरह से सभी जरूरी विषय मजबूती से कवर हो जाएंगे। और कामयाबी के लिए इन 3 सरल लेकिन बहुत असरदार सूत्रों को हमेशा याद रखना है। पहला, जो भी लैब में सीखा उसे खेत की असल दुनिया से जोड़ो। दूसरा, मुश्किल शब्दों को आसान बनाओ। और तीसरा, हर हफ्ते देखो कि कितनी तरक्की हुई है। चलिए दूसरे सूत्र को एक उदाहरण से समझते हैं। अब ये शब्द सुनिए, पादप कार्यकीय। सुनने में काफी मुश्किल और भारी भरकम लग रहा है ना? लेकिन अगर हम कहें कि इसका सीधा सा मतलब है पौधे अपना खाना पानी कैसे पचाते हैं, मतलब ये पौधों का पाचन तंत्र है। अब बताइए, है ना कितना आसान? यही तो जादू है चीजों को सरल बनाने का। तो इन सब बातों का असली मतलब क्या है? हम यहाँ सिर्फ खेती की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी सोच बदलने की बात कर रहे हैं।
याद रखें, ये तैयारी सिर्फ एक किसान बनने के लिए नहीं है, ये एक कृषि वैज्ञानिक बनने की तैयारी है, जो समस्याओं को सुलझाने और पैदावार बढ़ाने के लिए विज्ञान की शक्ति का इस्तेमाल करता है। ये एक बहुत शक्तिशाली संदेश है। अपने ज्ञान को सिर्फ दिमाग तक मत रखिए, इसे अपना सबसे मजबूत औजार बनाइए, ठीक एक फावड़े या ट्रैक्टर की तरह, और इसे खेत में काम पर लगाइए। और अब सोचने वाली बात यह है कि आज जो कुछ भी हमने सीखा, उसके बाद वो पहला वैज्ञानिक सिद्धांत कौन सा होगा जिसे खेतों में लागू किया जा सकता है? इसका जवाब ही आधुनिक खेती का भविष्य तय करेगा।